पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन पर थी कि भाई साहब सुपर पावर का एक नया बॉस कौन होने वाला है, कौन व्हाइट हाउस में रहने वाला है। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में ये असमंजस था कि कमला हैरिस ये इलेक्शन जीतेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि दोनों ही वर्तमान में अमेरिका में जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी के साथ में इलेक्शन में प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक ये भी कयास लगाया जा रहा था कि या तो कमला हैरिस भी जीत सकती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में। लेकिन फाइनली रिजल्ट आप लोगों के सामने आ चुका है कि अब सुपर पावर का नया बॉस 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप वहां पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन सर, इस इलेक्शन से इंडिया को क्या फायदा होगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे अगर ये आप अनुमान लगाओ तो। लेकिन सर, दोनों हाथों में लड्डू किस आधार पर, किस बेस पर आप ये कहोगे? बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बारे में बहुत ही बढ़िया बातें कही है। और क्या बातें कही है, किस आधार से इन्होंने ये इलेक्शन जीता है। और यहां पर भी इन्होंने इंडिया का जिक्र किया अपने इलेक्शन के प्रचार प्रसार में। इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, अब ये इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडिया किस प्रकार से खुशियां मनाएगा, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से। फिलहाल स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है, यह बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और यहीं पर आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर इलेक्शन की बात करेंगे तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि 224 सीटें कमला हैरिस को प्राप्त हुई है और 277 सीटें मैं यहां पर जूम करके बताना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग यहां पर देख पाओ ये इस प्रकार से कि भाई 224 सीटें कमला हैरिस को प्राप्त हुई है। अच्छा, 16 करोड़ वोटिंग्स में से अगर आप वोट भी यहां पर देखोगे तो 6 करोड़ 62 लाख वोट, परसेंटेज 47.5% कमला हैरिस को यहां पर वोट प्राप्त हुए। और यहीं पर अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो 7 करोड़ 12 लाख वोट, परसेंटेज 51% के साथ में इन्होंने 277 सीटें या 277 इलेक्टोरल वोट इन्हें प्राप्त हुए। बहुमत की बात करेंगे 270 यानी 270 पर जीतने का मत यानी कि बहुमत इन्हें प्राप्त हो गया था। 277 के साथ में ये अपनी सरकार वहां पर बनाने वाले हैं, ये बात कंफर्म हो गई है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि सर ये तो आपने जीत के बारे में बता दिया, ये तो हम लोगों ने किसके बारे में बता दिया, जीत के बारे में बता दिया। लेकिन आगे का मैटर क्या होने वाला है? जैसे ही जीते इन्हें तमाम प्रकार की बधाइयां मिलना स्टार्ट हो गई। अगर आप यहां पर देखोगे तो इवांका ट्रंप के बारे में, इवांका ट्रंप आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि इवांका ट्रंप जो कि इंडिया भी आ चुकी है। अब आप बोलोगे सर ये इंडिया कब आए? इवांका ट्रंप जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना, उस समय नमस्ते ट्रंप को लेकर के इंडिया में, गुजरात में इनका स्वागत किया गया था। उस समय इवांका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आई थी। एक्चुअली ये इनकी बेटी है, ठीक है ना, ये क्या है, इनकी बेटी है। तो इन्होंने भी इनको कांग्रेचुलेट किया है। साथ में सबसे ज्यादा वायरल चीज यहां पर होने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें कांग्रेचुलेट किया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को इनकी जीत की बधाई दी है। इन्होंने ये कहा कि भाई हैरियस कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड real Donald Trump on your historic election victory as you build on the success of your previous term. I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership together. तो ये बात इन्होंने कांग्रेचुलेट किया। आगे भी यदि देखेंगे तो ऐसे कई आप लोगों को एक्स पर यूजर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, चुनाव प्रचार प्रसार में लगे थे, वहां पर भी इन्होंने इंडियंस की बात की। अब यहां पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करना कि आप लोगों को यह बात पता है कि चाहे पाकिस्तान की बात हो या बांग्लादेश की बात हो, और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, इस बात का जिक्र भी इन्होंने अपने इलेक्शन में किया। और इन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में जो हिंदू अमेरिकन हैं उनको भी सपोर्ट किया जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, वो फ्रीडमनेस में यहां पर जी सकते, रह सकते, अपने अधिकारों के साथ में यहां पर रह सकते बिना किसी टेंस के। इन्होंने यह तक कहा, अगर आप देखोगे कि आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ जो भी
अत्याचार होते हैं मैं उसके खिलाफ हूं, ऐसा इन्होंने कहा अपने इलेक्शन में, ठीक है ना। साथ में चाहे वो क्रिश्चियन एंड अदर माइनॉरिटीज जो भी है उन पर जो भी अत्याचार हो रहे उनके अगेंस्ट, एटलीस्ट यहां तक इन्होंने ये कहा कि हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लुक्ड बाय mob in Bangladesh which remain in a total state of chaos, यानी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर या माइनॉरिटीज पर जो भी अत्याचार हो रहा है उसके भी ये खिलाफ है। भाई अत्याचार नहीं होना चाहिए। साथ में अगर आप देखोगे वी विल आल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकंस अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा, हिंदुओं के खिलाफ जो भी एंटी रिलीजन एजेंडा होगा उसकी ये खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये भी आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगर आप यहां पर देखोगे तो भाई साहब इन्होंने ये कहा कि इंडिया और यूएस के बीच में बहुत ही स्ट्रांगली पार्टनरशिप है एंड माय गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा कि भाई वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है और यही रीजन है कि यूएसए में जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी हिंदू अमेरिकन हैं, उन सब ने ट्रंप को सपोर्ट किया। एलन मस्क इनके प्रचार में 2 सप्ताह तक कंटिन्यू लगे हुए थे। तो भाई साहब यहां पर एलन मस्क को भी काफी सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि ये था मेन मैटर डोनाल्ड ट्रंप का, अपने प्रचार प्रसार में इंडिया का नाम लेना, हिंदुओं को सपोर्ट करना, ठीक है। और यही रीजन है कि वर्तमान में 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शपथ लेने वाले हैं, ठीक है। अच्छा एक बात यहां पर यह भी आ रही थी कि अगर आप इस इमेज को यहां पर देखोगे तो एलन मस्क ऑल टाइम ट्रंप जी के साथ में थे। साथ में अमेरिका की जो मीडिया थी वो कंटिन्यूअसली, अगर आप वहां की मीडिया का एक अगर लाइव देखोगे सेशन तो वहां पर हर बार बस यही बात बताई जा रही थी, कमला हैरिस जीतने वाली है, कमला हैरिस आगे हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ लोगों ने इस प्रकार से एक बात यह भी रख दी कि अमेरिका की मीडिया वही है जो हमारे यहां की मीडिया है, ठीक है। अमेरिका की मीडिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप को नीचे करने में लगी थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप के पास में एलन मस्क था और एलन मस्क आप लोग जानते ही हैं, है ना भाई, सबसे रिच पर्सन है। एलन मस्क के पास में एक्स था और ये वही एक्स है जिस पर अभी आप पोस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोग यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करना। कुछ बातें इस प्रकार की है जिनको जानने के बाद में आप लोगों को भी काफी अच्छा लगने वाला है। अब जो यहां पर इमेज आपके सामने नजर आ रही है, अब आपको ये देखना है कि भाई अब तेरा क्या होगा। ये किसकी बात है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वर्तमान में बांग्लादेश के कर्ता धर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हुआ करती थी, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो बांग्लादेश की कमान अपने हाथ में ली और अपने हाथ में लेने के बाद में इन्होंने इंडिया के खिलाफ बगावत स्टार्ट कर दी। बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटी के साथ में हिंदू वहां पर रहते थे उन पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। और यही बात ट्रंप ने अपने इलेक्शन में भी कही थी कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार जो हिंदुओं पर हो रहे उसे मैं नहीं होने देता, उसके मैं खिलाफ रहता। अब भाई साहब आ गए कौन? ट्रंप महोदय। इन्होंने तो उछल कूद कर ली किसके? इंडिया के खिलाफ। लेकिन अब क्या होगा? क्योंकि अब तो अमेरिका से भी इनको सपोर्ट मिलने का रहा नहीं। अब होगा क्या, ये देखने वाली बात है। साथ में पाकिस्तान महोदय, साथ में चाइना महोदय, क्योंकि इनके भी, हालांकि एक बात अलग है कि पाकिस्तान को टेक अवे करने या पाकिस्तान को चलाने के लिए अमेरिका उसे सपोर्ट करता है, ये बात बिल्कुल हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इंडिया पूरे विश्व में इतना हाईली ग्रो अप कर रहा है, भाई स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े इस प्रकार के वेल डेवलप्ड देश जब हमारे यहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करने की बात करें, चाइना इंडिया के साथ में हाथ मिलाने को तैयार हो गया। रशिया में ब्रिक्स समिट हुई थी और ब्रिक्स समिट में जिस प्रकार से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों देशों को, इंडिया और चाइना को साथ में लाने का जो फैसला लिया, इस बात को लेकर के यूएसए बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ में संबंध खराब हो, फिर चाहे पाकिस्तान को छोड़ना क्यों नहीं पड़े, बांग्लादेश को यह बताना क्यों नहीं पड़े कि भाई साहब संभल के रह लेना, ठीक है ना। अब ये बात क्लियर हो गई है और ये सभी देश जानते हैं, कि ट्रंप मोदी जी का एक बेस्ट फ्रेंड है, इंडिया के साथ में रिलेशन बेहतर करने में ही पूरे विश्व की भलाई है। तो ये बात भी आप लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जब ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे तब इनके स्वागत में गुजरात में नमस्ते ट्रंप का नारा जोरों शोरों से लगाया गया था और इनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं रही थी। और जब मोदी जी यूएसए गए थे तो भाई साहब
मोदी जी का नाम भी वहां पर खूब चल रहा था, तो ये बातें भी जग जाहिर है। लेकिन एक बात ये भी तो आ रही है कि ब्रिक्स समिट ने जिस प्रकार से लोगों का ध्यान या पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा कि भाई साहब यहां पर अगर आप देखोगे तो पुतिन महोदय ने मोदी जी और शी जिनपिंग इन दोनों को अपने बाजुओं के तौर पर अपने साथ में खड़ा किया, साथ में इनको हाथ मिलाने पर मजबूर भी किया कि भाई जो भी आप लोगों के मैटर है ना उनको खत्म करो, हमें एक होकर के आगे बढ़ना है। तो ये बातें भी, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती है। ऐसी स्थिति में आप लोग समझ सकते हैं कि चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, ये या फिर रशिया हो, भारत को कभी ये छोड़ने की बात माइंड में नहीं ला सकते। लेकिन इनकी बदौलत बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि कंगाली की कगार पर है, इन्हें अब कठपुतलियों के तौर पर चलाया जाएगा और इन्हें दब के ही रहना पड़ेगा। हालांकि पहले इनमें डर था, लेकिन अब ये जो डर है ना ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इन्हें झक मार के अब इंडिया के आगे झुकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने रिलेशन बेहतर करने पर मजबूर इन्हें होना ही पड़ेगा। तो इस इलेक्शन से हमें तो बड़ी खुशी है, आप लोगों को कितनी खुशी है ये बात आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में कुछ नई जानकारियों को लेकर के। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।